जी, मैं इस वक़्त स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हूँ। कोरोना वायरस की वजह से स्पेन के अंदर एक खौफ़ की फ़ज़ा है। आज तकरीबन 15 से 18 दिन हो गए हैं इमरजेंसी लगे हुए और लोग अपने-अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खौफ़ का ये आलम है कि सड़कें वीरान हैं, ट्रैफ़िक बिल्कुल ना होने के बराबर है। एयरपोर्ट्स बंद हैं और इसके अलावा बंदरगाहें बंद हैं। जो मकामी ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं या टैक्सी सर्विस है और मेट्रो सर्विस है, वो तमाम की तमाम अगर सर्विस दे भी रही हैं तो इंतहाई मामूली उनकी सर्विस है। आधा-आधा घंटा तक इंतज़ार करना पड़ता है बस का। लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों में हैं। बिल्कुल खौफ की फ़ज़ा है। स्पेन के अंदर अमवात की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, उसी तरह लोगों के अंदर भी एक अनजाना खौफ भी बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इस वबा से, इस मुसीबत से किस तरह बाहर निकला जा सकता है। हुकूमत की जानिब से भी हुकूमत की जानिब से भी बहुत सारे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जिस तरह हुकूमत कह रही है कि घरों में रहें। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी आप महसूस करते हैं, तो हमारे इमरजेंसी नंबर्स पर रब्ता करें और हमारी एम्बुलेंस आपके घर तक आएगी। आप हॉस्पिटल आने की कोशिश ना करें। हॉस्पिटल्स पर पहले ही बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर तो अब गुंजाइश भी नहीं है। बार्सिलोना के अंदर होटल्स और दीगर जो रहायश गाहें थीं हुकूमत की, उनको भी हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दिया गया है। 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए बार्सिलोना के अंदर वेंटिलेटर्स की तैयारी भी की जा रही है, जो काफ़ी हद तक मरीज़ों को मुहैया की जा रही हैं। और एक बड़ी खेप चाइना से भी मास्क, ग्लव्स और वेंटिलेटर्स की मुख्तलिफ टेस्ट किट्स की भी स्पेन के अंदर आई हैं, जो स्पेन ने अपने तमाम सूबों में बराबर तकसीम की हैं। पाकिस्तानी स्पेन के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब मौजूद हैं। उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है कतलूनिया के अंदर है। कतलूनिया भी इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार सूबा है, जो मैड्रिड के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में इस कोरोना वायरस से मुतासर लोग पाए जाते हैं और दूसरा अमवात की शरह भी मैड्रिड से मिलती जुलती है। पाकिस्तानी अब तक कोरोना वायरस से जो मुतासर हुए हैं उनकी तादाद कमोबेश 30 के करीब है और बताया जा रहा है कि एक शख्स ज़्यादा सीरियस हालत में है, जो इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में मौजूद है। पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर एक चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो भी जाफशानी के साथ इसको अपना मुल्क समझते हुए आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। स्पेन का शहर मालागा, वहाँ पर भी एक पाकिस्तानी डॉक्टर ख़ातून दिलजमी से काम कर रही थी। उनको भी गुज़श्ता 10 दिन पहले कोरोना वायरस की शिकायत का एहसास हुआ, तो उनको उनके टेस्ट लिए गए तो कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव निकला। अब गो उनकी सेहत पहले से बेहतर है, वो रिकवर कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा, इंसानी खिदमत का जज्बा उसी तरह मौजूद है। पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में है, टैक्सी सर्विस में है, होटलिंग में हैं या ग्रोसरी की दुकानों के हवाले से काम कर रहे हैं, तो वो सब के सब अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए और जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस शहर में भी रह रहे हैं, वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो अपने मजबूर, लाचार और गरीब जो दिहाड़ीदार मज़दूर तबका था, उनके लिए राशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, घरों में राशन दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल चौधरी अमानत खान मार साहब भी हैं, जिन्होंने ऐलान किया हुआ है और अपना एक टेलीफ़ोन नंबर छोड़ा हुआ है कि अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी पाकिस्तानी भाई को राशन के हवाले से कोई परेशानी हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसी तरह मालागा शहर के अंदर पाकिस्तानी हैं जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनकी तरफ से भी ये है कि वो मालागा के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए एक वक्त का खाना जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की मंजूरी के बाद, इंतज़ामिया की मंजूरी के बाद वो पहुंचा रहे हैं।
पाकिस्तानी अगर टैक्सी सेक्टर में हैं तो टैक्सी सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी सर्विसेज जो हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए फ्री दे रहे हैं। हॉस्पिटल से अगर किसी डॉक्टर ने घर जाना है या घर से हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो बंद है, आम टैक्सी बंद है, मेट्रो बंद है, रोड बिल्कुल वीरान है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस खिदमत को मकामी मीडिया ने भी तहसीन की नज़रों से देखा है, तहसीन की है, और मकामी जो कम्यूनिटी है, मकामी लोग जो हैं वो भी पाकिस्तानियों की इस खिदमत को सराह रहे हैं। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत को सराहने के लिए रोज़ाना रात 8 बजे मकामी लोग अपने घरों की अपनी बालकनियों में बाहर आते हैं और उनके लिए तालियां बजाकर उनको दाद तहसीन पेश करते हैं। और इसी लम्हे रात 8 बजे जब मकामी लोग तालियां और बर्तन बजाकर डॉक्टरों की तहसीन कर रहे होते हैं, उसी वक्त पाकिस्तानी अपनी बालकनियों में आकर अज़ानें देते हैं। अज़ानें देने से वो समझते हैं कि इस आफत से हमें छुटकारा हासिल होगा। सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुज़ुर्ग और बच्चे भी अपनी बालकनियों में आते हैं और अज़ान देते हैं और बाद में नमाज भी अदा की जाती है। पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। पुलिस इस वक्त पूरे स्पेन के अंदर मुतहर्रिक है, और जो लोग एमरजेंसी की परवाह नहीं कर रहे बाहर निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, तो वो पहले तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं समझते तो उनको चालान का सामना भी करना पड़ता है, और इस वक्त बहुत भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। 300 यूरो से लेकर 600 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक का जुर्माना किया जा रहा है, और डराया जा रहा है कि लोग घरों में रहें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इक्का दुक्का लोग बाहर आ जाते हैं तो उनको इस परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कोरोना वायरस से मुतासरा लोग जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं और वहाँ पर गुंजाइश ना होने की वजह से और खौफ और डर और घबराहट की वजह से वहाँ से लोगों ने फ़रार होना भी शुरू किया। लोग निकल जाते थे बाहर, हॉस्पिटल से बाहर निकल के अपने घरों की तरफ या अपने दोस्त अहबाब की जानब चले जाते। तो ये एक नई प्रॉब्लम थी जो पुलिस को फेस करना पड़ी। पुलिस के लिए ये एक अलग से काम मिल गया, अलग से एक मसरूफियत मिल गई कि वो इन लोगों को भी ढूंढ कर लाए जो हॉस्पिटल से फ़रार हो जाते थे। अगर वो इसी तरह बाहर रहें तो वो कोरोना वायरस के फैलाव का एक ज़रिया बन सकते हैं। स्पेन में कोरोना वायरस का फैलाव इतना क्यों हुआ, ये एक अहम सवाल है जो स्पेन के अंदर मीडिया पर भी उठाया जा रहा है, और बहुत सारी सियासी पार्टियां जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हैं वो इस पर तनकीद भी कर रही हैं। अक्सर पार्टियों का ये कहना है कि 8 मार्च का जो ख़वातीन का आलमी दिन था, उस मौका पर मरकज़ी हुकूमत ने मेडड के अंदर जो परमिशन दी जुलूस निकालने की, जिसमें 1 लाख के करीब ख़वातीन और मर्द ने शिरकत की, उस वजह से भी ये कोरोना वायरस जो है वो इंसानों में फैला। ना सिर्फ मेडड के अंदर बल्कि उस जुलूस में शरीक जितने लोग थे, ख़वातीन और मर्द, जब वो स्पेन भर में फैले तो वो कोरोना वायरस को भी उसी तरह अपने इलाकों के अंदर ले गए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर उस वक़्त मरकज़ी हुकूमत मेडड को लॉकडाउन कर देती और मेडड के जो नज़दीकी दूसरा सूबा वेलेंसिया है, वेलेंसिया शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता तो ये वायरस 2 शहरों तक महदूद रह सकता था। लेकिन हुकूमत ने इस मामले में ताख़ीर की और लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये वायरस पूरे स्पेन के अंदर फैल गया। इटली और स्पेन में फ़र्क है कि इटली के अंदर सिर्फ 3 जगहें ऐसी हैं यहाँ पर यह वायरस फैला, लेकिन स्पेन 3 जगह नहीं, स्पेन पूरे का पूरा स्पेन इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है, जिसमें इनका सूबा बासिक है, वेलेंसिया है, कतालूनिया है, मेड्रिड है, और इस तरह दूसरे सूबे, तमाम सूबों के अंदर कमो बेश मरीज़ मुतासरीन भी हैं, अमवात भी हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो मेड्रिड के अंदर हो रही हैं, और उसके बाद सूबा कतालूनिया के अंदर, और तीसरे नंबर पर सूबा वेलेंसिया के अंदर लोग जान की बाजी हार रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वायरस का शिकार भी हो रहे हैं।